हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश। और क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इस चैप्टर को पढ़ेंगे सारे के सारे शॉर्ट आंसर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चलिए समझते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। और इससे पहला वाला अगर चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं उसको, वो लंच वाला चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड वाला। और इसके देखिए क्वेश्चन क्या है वो समझिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, शॉर्ट आंसर है। तो पहला क्वेश्चन क्या उसको देखें, हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? ये नेल्सन मंडेला थे, ये एक राष्ट्रपति थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। देखिए आंसर में बताएंगे, आंसर में क्या है, नेल्सन मंडेला वाज अ ब्लैक नेशनलिस्ट। यहाँ पर बोला गया है कि जो नेल्सन मंडेला है वो एक ब्लैक राष्ट्रवादी नेता थे, एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और एक पहले ब्लैक या काले राष्ट्रपति थे ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के। तो यहाँ पर सवाल ये था कि नेल्सन मंडेला कौन थे, तो नेल्सन मंडेला एक राष्ट्रपति थे, वो भी ब्लैक, उनकी त्वचा थी, स्किन की बात की गई है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। यहाँ पर बोला गया है कि भाई क्यों टू नेशनल एंथम्स, राष्ट्र, देखिए नेशनल एंथम्स का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय, क्या होता है, राष्ट्रीय। एंथम्स का मतलब होता है गीत, गीत। तो यहां पर बोला गया है कि दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए थे। देखिए सिंग की सेकंड फॉर्म संग होती है, इसका मतलब होता है गाए गए, गाना। इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे गाए गए। तो दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए थे, आंसर देखें, टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो राष्ट्र गीत गाए गए, वन बाई वाइट्स, देखिए एक गोरे के द्वारा, वाइट्स क्या होता है, गोरा, एंड द अदर बाय द ब्लैक, और एक काले के द्वारा। तो एक गोरे के द्वारा, एक काले के द्वारा दो क्या गाए गए थे, राष्ट्रीय गीत गाए गए थे। दिस सिंबलाइज्ड, ये जो प्रतीक थे, मतलब काला और गोरा जो प्रतीक था वो बताएंगे। दिस सिंबलाइज्ड, सिंबलाइज्ड का मतलब क्या होता है, प्रतीक। तो ये जो प्रतीक थे, द इक्वलिटी, बराबरी के, इसको दी बोलेंगे, वैसे गोविल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है। दी इक्वलिटी मतलब बराबरी के प्रतीक थे, ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, काला और गोरा। तीसरा क्वेश्चन क्या वो देखें, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। यहाँ पर बोला गया है कि मंडेला के अनुसार साहस का क्या मतलब होता है, साहस का मीन क्या है। आंसर है, फॉर मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज इज नॉट द अब्सेंस, वो अनुपस्थित होता है, और फियर, डर में, मतलब डर होता है तो साहस क्या होता, नहीं होता है, तो फियर क्या होता है, डर होता है। बट परंतु द ट्रम्फ ओवर इट, परंतु जीत पर होता है। जब साहस होता है तो किस पर होता है, ट्रम्फ ओवर इट। तो ट्रम्फ का मतलब याद रखें क्या होती है, जीत होती है, तो वो जीत पर होता है, कौन, करेज, साहस। तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, हम कर देते हैं इसको क्लीन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखें। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि वर्ड ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन का मतलब होता है दो या जुड़वा, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य, क्या होता है, कर्तव्य। तो दो कर्तव्य क्या थे, डच मंडेला, मंडेला के अनुसार मेंशन, जिसका उसने वर्णन किया है। मेंशन का मतलब होता है वर्णन करना, क्या होता है, वर्णन करना। आंसर देखें, मंडेला मेंशंस, मंडेला ने वर्णन किया है, क्या वर्णन किया है, अब बताएंगे। डेट एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति के हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो कर्तव्य होते हैं। वन इज टुवर्ड्स, एक होता किसके लिए, हिज फैमिली, इसके परिवार के लिए, पेरेंट्स, माता पिता के लिए, और वाइफ के लिए। मतलब इसने बताया था कि दो कर्तव्य होते हैं, किस किस के लिए, फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए। एक कर्तव्य तो ये हुआ। अब दूसरा बताएंगे, देखिए, और चिल्ड्रन, इसमें बच्चे भी आ गए। एंड अनोदर, और दूसरा किसके लिए है, ऑब्लिगेशन कर्तव्य, इज टू हिज पीपल, उसके लोगों के लिए, इसको पीपल पढ़ा जाता है। हिज कम्युनिटी, और उसके समुदाय के लिए, जो समुदाय होता है। एंड हिज कंट्री, और उसके देशवासियों के लिए। तो यहाँ पर मतलब देश के लिए कर्तव्य ही होता है, तो एक होता है अपने घर परिवार के लिए, और दूसरा होता है लोगों के लिए, समुदाय के लिए, और अपने देश के लिए, कंट्री के लिए। तो ये आईएमपी है, इसको आपको जरूर तैयार करना है, ये काफी आता है।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट प्रॉमिस, क्या वादा किया था डज मंडेला, मंडेला ने, मेक इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ओथ टेकिंग स्पीच, जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, जब शपथ ले रहे थे नेल्सन मंडेला, तो उन्होंने क्या वादा किया था। आंसर है मंडेला थैंक्स, मंडेला ने धन्यवाद किया ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, एंड गेस्ट और मेहमानों का, एज ही कॉल्स, जैसे कि उनको बुलाया गया था, इट एन ओकेजन, एक अवसर पर, तो इन सभी को एक अवसर पर बुलाया गया था, ऑफ जॉय, आनंद के, एंड विक्ट्री, और जीत के, जब ये जीत गए थे साउथ अफ्रीका में, इनकी पार्टी बन गई थी, कांग्रेस पार्टी थी इनकी, तो वहां पर क्या हुआ, इन्होंने सभी को बुलाया, सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को बुलाया है, कब, जीत पर, फॉर जस्टिस, न्याय के, तो न्याय की जीत हो गई थी वहां पे। ये सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया, ऐसा आ गया, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ही प्रोमिसेस, वो वादे करते हैं, कहते हैं, बोलेंगे, डेट की कंट्री, जो देश है, जो कंट्री है, जो देश है साउथ अफ्रीका, शैल नॉट अगेन, वो दोबारा से एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं कर पाएगा, द ऑपरेशंस, अत्याचारों का, जो अत्याचार हो रहे थे वहां पे, ऑफ वन बाई अनदर, जो एक दूसरे के लोग वहां पे अत्याचार कर रहे थे, वो वैसा वहां पे नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से उन्होंने आजादी दिला दी है साउथ अफ्रीका को। और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। पढ़ते ही लास्ट वाला क्वेश्चन, केवल आपको इस चैप्टर से 6 ही क्वेश्चन तैयार करने हैं, शॉर्ट वाले। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज नेल्सन मंडेला चेंज्ड इनटू अ बोल्ड मैन, जो नेल्सन मंडेला थे वो क्यों बदल गए थे, इनटू बोल्ड मैन, एक बहादुर व्यक्ति के रूप में, मतलब बहादुर व्यक्ति के रूप में वो क्यों चेंज हो गए थे। आंसर देखें, नेल्सन मंडेला वो चेंज्ड, वो बदल गए थे। देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया है, तो नेल्सन मंडेला बदल गए थे इनटू अ बोल्ड मैन, एक बहादुर व्यक्ति के रूप में, ड्यू टू, के दौरान, तो मतलब था के दौरान, किस दौरान बदले थे, हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं के, तो उनकी इच्छा थी ऑफ द फ्रीडम, आजादी की, मतलब आजाद कराना चाहते थे पूरे देश को, फॉर हिज कंट्री, अपने देश को, एंड हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को। इसका मतलब अच्छा है, इसका मतलब याद रखें क्या होता है, देशवासी, देशवासी, तो वो अपने देश और अपने देशवासियों को क्या करते, क्या कराना चाहते थे, आजाद कराना चाहते थे। ही वांटेड, वह चाहते थे, टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी, कि वो चाहते थे कि वो सम्मान के साथ जिए। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, मर्यादा भी होता है, तो वे चाहते थे कि उसके जो देश वाले हैं वो सम्मान के साथ जिए, डिग्निटी के साथ जिए। एज ही कुड नॉट एंजॉय, और वो एंजॉय नहीं कर पाए, द लिमिटेड फ्रीडम, मतलब लिमिट वाली आज़ादी का, मतलब फुल वाली आज़ादी का वो क्या करें, एंजॉय करें, इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो इसको भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, आसान क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपको ये वाला तैयार करना है। क्वेश्चन क्या वो समझे, देखिए क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला थे, वाज द हीरो, वो हीरो थे, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका फ्रीडम, साउथ अफ्रीका की आजादी के, इसके मूवमेंट, आंदोलन के। कमेंट का मतलब है इस पर टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर सवाल ये है, जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका में जो आंदोलन हुआ था वो उसके हीरो थे, वो नायक थे। आंसर हम बताएंगे, देखिए आंसर में क्या बताया गया है उसको समझिए। नेल्सन मंडेला वाज अ रियल हीरो, वो एक असली हीरो थे, और साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, साउथ अफ्रीका में जो आंदोलन हुआ था वो उसके असली नायक थे, असली हीरो थे, क्योंकि इन्होंने ही आजादी दिलवाई थी। हिज कॉन्शियंस, उनकी जो चेतना थी, उनकी जो समझ थी, इनकरेज्ड, उसने उनका साहस बढ़ाया, हिम, उनका, टू डिमांड करने के लिए, उन्होंने मांग की थी आजादी की, और रेस्पेक्टफुल, एक सम्मानजनक, एंड यूनिक लाइफ, तो उन्होंने मांग की थी कि हम जो है सभी की जिंदगी को सम्मान पूर्वक बनाएंगे, सम्मान दिलवाएंगे, एंड यूनिक लाइफ फॉर ऑल, सभी के लिए। ही वॉज ऑलवेज, वह हमेशा, डिटरमिन्ड, प्रतिज्ञापूर्ण रहते थे, वह हमेशा दृढ़ निश्चय रहते थे, मतलब पक्का इरादा वो करा हुआ रहते थे, टू फिलफिल, पूरा करने के लिए, हिज ट्विन ऑब्लिगेशंस, उनके दो कर्तव्य कौन से थे,
तो उन्होंने बताया था एक कर्तव्य होता फैमिली के लिए, एक कर्तव्य होता देशवासियों के लिए, देश के लिए। तो उनका पक्का इरादा रहता था अपने दृढ़ निश्चय को पूरा करने का। ही परफॉर्म्ड, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने निभाया हिज ऑब्लिगेशंस, अपना कर्तव्य, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया अच्छी तरीके से। फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, तो अपने परिवार के लिए भी उन्होंने एक अच्छा कर्तव्य निभाया है। एज वेल एज, जैसे कि हिज कम्युनिटी, जैसे कि उन्होंने अपने समुदाय के लिए निभाया था, अपने देशवासियों के लिए, अपने खानदान के लिए, मतलब जो उनके आसपास के लोग थे उसको बोलते हैं कम्युनिटी, समुदाय। ऑल्दो, यद्यपि, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, ही वॉज प्रिवेंटेड, यद्यपि उन्हें रोका भी गया था। प्रिवेंटेड का मतलब होता है रोकना, फ्रॉम डूइंग, ऐसा करने से, परंतु उनको ऐसा करने से रोका भी गया था। सो इसलिए येट, फिर भी, ही डिड नॉट स्टॉप, फिर भी वो नहीं रुके। देखिए जहां पर डिड आ जाए वो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट। ही डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुके, एंड गॉट डिस्करेज्ड, और वो डिस्करेज भी नहीं हुए, मतलब उनका जो उत्साह था, साहस था, वो नहीं टूटा। ही बिकेम, वह बन गए। देखिए बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम होती है, वह बन गए द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, एक एश्वेत या फिर काले राष्ट्रपति बन गए थे, एश्वेत, और साउथ अफ्रीका के। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, केवल आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। इसके मीनिंग एक बार रिपीट कर लें। देखिए इसके मीनिंग कौन कौन से हैं, इनको रिपीट करें, इनको याद करें। देखिए कौन कौन से मीनिंग हैं, जैसे कि इसमें फ्रीडम आया है, इसका मतलब क्या होता है आजादी, और मूवमेंट आया है, इसका मतलब क्या होता है आंदोलन। कमेंट का मतलब टिप्पणी होता है या व्याख्या करना होता है। और आपको याद करना कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है समझिए, चेतना। इनकरेज्ड का मतलब होता है साहस बढ़ाना, डिमांड होती है मांग, और रिस्पेक्टफुल का मतलब होता है सम्मानजनक। यूनिक होता है अनोखा, और डिटरमिन्ड का मतलब होता है पक्का इरादा, तो फुलफिल पूरा करने के लिए। और ट्विन का मतलब होता है दो, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य, परफॉर्म्ड का मतलब होता है निभाना या करना, किसी काम को परफॉर्म करना। ऑब्लिगेशंस कर्तव्य होते ही है। प्रिवेंटेड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है रोकना। क्या होता है रोकना, आप लिख भी सकते हैं, क्या होता है इसका मतलब रोकना, प्रिवेंटेड अच्छा वर्ड है। और येट का मतलब होता है फिर भी, क्या होता फिर भी। डिस्करेज्ड का मतलब होता है हतोत्साहित करना। बिकम होना होता है। और प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है राष्ट्रपति। क्या होता है राष्ट्रपति। ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए, और दे सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। तो पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। केवल आपको दो ही तैयार करने हैं इस चैप्टर से, मोस्ट टाइम की है। ओके, क्वेश्चन क्या देखिए, व्हाट डज मंडेला थिंक, मंडेला ने क्या सोचा अबाउट द पैट्रियट्स, देशवासियों के बारे में, मतलब देशभक्तों के बारे में। इसका मतलब होता है देशभक्त। जो मंडेला थे वो क्या सोचते थे देशभक्तों के बारे में। कैन दे बी रिपेड, क्या उन्हें कुछ चुकाया जा सकता है, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, जो त्याग किया है देश के लिए, तो क्या उनको कुछ चुकाया जा सकता है। तो देखिए रिपेड का मतलब था चुकाना। आंसर देखें, नेल्सन मंडेला थिंग्स, वो सोचते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ गया एस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ जाता तो कौन सा सेंटेंस होता, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। नेल्सन मंडेला थिंग्स, सोचते हैं, डेट की द फ्रीडम, जो आजादी हो, एंड डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेटिक मिली है, लोकतांत्रिक सरकार मिली है, गवर्नमेंट मिली है, वो कैसे मिली है। हैव ऑल कम ओनली ड्यू टू, वो आई है इसके कारण, द ग्रेट सैक्रिफाइसेस, महान त्यागों के कारण, जो त्याग करे हैं देशभक्तों ने, उनके कारण ही वो क्या हुई है, आजादी उनको मिली है। ऑफ लॉर्ड्स ऑफ पैट्राइट्स, बहुत सारे किसके, किसकी वजह से, देशभक्तों की वजह से, तो मतलब होता है देशभक्त। दे वर दोज पीपल, ये वे लोग थे, दोज का मतलब वे लोग थे, हु जो डिड नॉट केयर, जिन्होंने परवाह नहीं की, केयर का मतलब होता है परवाह ये देखभाल, अबाउट देयर लिव्स, उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, वो क्या हो गए, वो मर गए देश के लिए। एंड डेड, वो मर गए, फॉर देयर सिटीजन्स एंड कंट्री, उनके जो कंट्री के जो सिटीजन्स थे, नागरिक थे, वो अपने देश के लिए मर मिटे। दे कैन नॉट बी रिपेड,
उन्हें कुछ चुकाया नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने अपना तो सेक्रीफाइस कर दिया, उनको चुकाया भी नहीं जा सकता। ऑल्सो फिर भी ही थिंक्स, वह सोचते हैं, कौन सोच रहे हैं? नेल्सन मंडेला। वो सोचते हैं हिमसेल्फ खुद, द सम ऑफ ऑल दोज, जितने भी वो हुए हैं, हु हैड सैक्रिफाइस्ड, जिन्होंने त्याग दिया है, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, त्याग दिया है अपना, देयर लिव्स, अपनी जिंदगी का, नाउ ही रेग्रेट, अब वो पछतावा करते हैं। किस बात को पछतावा करते हैं? दैट ही कुड नॉट थैंक, वो उनको धन्यवाद नहीं कर सके। कुड नॉट आया तो सके बोलेंगे, ही कुड नॉट थैंक, वो उनको धन्यवाद नहीं कह सके। देम उनको, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, जो मंडेला के अनुसार बात बताई गई थी किसकी? रंग भेद की नीति की। बताएंगे द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, जो रंग भेद की नीति वहां पर लागू की गई थी, उन्होंने वहां पर क्या किया था उसका? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड ग्रेटली वाउंडेड, उसको आहत किया। वाउंडेड का मतलब होता है आहत पहुंचाना या चोट पहुंचाना। द पीपल, वहां के लोगों ने जो रंग भेद की नीति अपनाई थी उसको बहुत आहत किया गया। दीज ग्रेट पेट्राइट्स, ये महान क्या थे? देशभक्त थे। कौन कौन से? वर ओलिवर टाऊ, वॉल्टर सिसुलू, एटीसी, और भी काफी सारे हैं। ओके, तो आप केवल इतने ही याद कर सकते हैं, ये लोग क्वेश्चन। ओके, और इसका आपको मीनिंग याद होना चाहिए। तो इसके मीनिंग देख लें एक बार। देखिए, थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना, और पेट्राइट्स का मतलब होता है देशभक्त, और रिपेड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है चुकाना। क्या होता? चुकाना। और आपको याद करना है डेमोक्रेटिक, इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र। गवर्नमेंट सरकार होती है, ये आपको याद ही होगा क्या होती है? सरकार होती है। और आपको याद करना सैक्रिफाइसेस, इसका मतलब क्या होता है? त्याग देना, बलिदान देना। अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है बलिदान। यहाँ पे लॉट्स ऑफ पेट्राइट्स देवर पीपल, यहाँ पर और जो वर्ड है आपको केयर ध्यान पर रखना, इसका मतलब होता है देखभाल करना या परवाह करना। लिव्स यहाँ पे जिंदगी, इसका मतलब निकलेगा। सिटीजन्स का मतलब क्या होता है? नागरिक होते हैं। क्या होते हैं? नागरिक, याद रखें। कंट्री आप जानती हैं, रिपीट जो कहना होता है। और रिग्रेट्स, इसका मतलब याद रखें क्या होता है? पछतावा, पछतावा। ओके, चलिए, ये अच्छे वर्ड हैं। हाँ, एक बाउंडेड है, इसका मतलब याद रखना क्या होता है? घायल। क्या होता? घायल। और आपको याद करना है अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद की नीति। क्या होती है? रंग भेद की नीति। ये सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए, इसी से जो आपकी वोकैबुलरी है वो अच्छी होगी। ओके, और जो आप कोई सी भी चीज़ की तैयारी करेंगे उसमें ये सारे के सारे जो मीनिंग है वो काम आ जाएंगे। तो इस चैप्टर का आपको केवल 2 ही तैयार करने हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन क्या है वो समझिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? शॉर्ट आंसर है। तो पहला क्वेश्चन क्या उसको देखें, हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? ये नेल्सन मंडेला थे, ये एक राष्ट्रपति थे। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। देखिए आंसर में बताएंगे, आंसर में क्या है? नेल्सन मंडेला वाज अ ब्लैक नेशनलिस्ट। यहाँ पर बोला गया है कि जो नेल्सन मंडेला है वो एक ब्लैक राष्ट्रवादी नेता थे। एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और एक पहले ब्लैक या काले राष्ट्रपति थे ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के। तो यहाँ पर सवाल ये था कि नेल्सन मंडेला कौन थे? तो नेल्सन मंडेला एक राष्ट्रपति थे, वो भी ब्लैक, उनकी त्वचा थी, स्किन की बात की गई है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। यहाँ पर बोला गया है कि भाई क्यों टू नेशनल एंथम्स, राष्ट्र। देखिए नेशनल एंथम्स का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय। क्या होता है? राष्ट्रीय। एंथम्स का मतलब होता है गीत, गीत। तो यहां पर बोला गया है कि 2 राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए थे। देखिए सिंग की सेकंड फॉर्म संग होती है, इसका मतलब होता है गाए गए, गाना। इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे गाए गए। तो 2 राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए थे? आंसर देखें, 2 नेशनल एंथम्स वर संग, 2 राष्ट्र गीत गाए गए। 1 बाई वाइट्स, देखिए एक गोरे के द्वारा, वाइट्स क्या होता है? गोरा। एंड द अदर बाय द ब्लैक, और एक काले के द्वारा। तो एक गोरे के द्वारा, एक काले के द्वारा 2 क्या गाए गए थे?
राष्ट्रीय गीत गाए गए थे। दिस सिंबलाइज्ड, ये जो प्रतीक थे, मतलब काला और गोरा जो प्रतीक था वो बताएंगे। दिस सिंबलाइज्ड, सिंबलाइज्ड का मतलब क्या होता है? प्रतीक। तो ये जो प्रतीक थे द इक्वालिटी, बराबरी के, इसको दी बोलेंगे, वैसे गोविल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है। दी इक्वालिटी मतलब बराबरी के प्रतीक थे ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, काला और गोरा। तीसरा क्वेश्चन क्या वो देखें, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। यहाँ पर बोला गया है कि मंडेला के अनुसार साहस का क्या मतलब होता है, साहस का मीन क्या है। आंसर है फॉर मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज इज नॉट द एब्सेंस, वो अनुपस्थित होता है, और फियर डर में, मतलब डर होता है तो साहस क्या होता नहीं होता है, तो फियर क्या होता है? डर होता है। बट परंतु द ट्रम्फ ओवर इट, परंतु जीत पर होता है। जब साहस होता है तो किस पर होता है? ट्रम्फ ओवर इट। तो ट्रम्फ का मतलब याद रखें क्या होती है? जीत होती है। तो वो जीत पर होता है कौन? करेज, साहस। तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, हम कर देते हैं इसको क्लीन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देखें। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि वर्ड ट्विन ऑब्लिगेशन, ट्विन का मतलब होता है दो या जुड़वा, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य, क्या होता है? कर्तव्य। तो दो कर्तव्य क्या थे? डच मंडेला, मंडेला के अनुसार मेंशन, जिसका उसने वर्णन किया है। मेंशन का मतलब होता है वर्णन करना, क्या होता है? वर्णन करना। आंसर देखें, मंडेला मेंशंस, मंडेला ने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है आप बताएंगे? डेट एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति के हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो कर्तव्य होते हैं। वन इज टुवर्ड्स, एक होता किसके लिए? हिज फैमिली, उसके परिवार के लिए, पेरेंट्स माता पिता के लिए, और वाइफ के लिए। मतलब इसने बताया था कि दो कर्तव्य होते हैं, किस किस के लिए? फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए। एक कर्तव्य तो ये हुआ। अब दूसरा बताएंगे, देखिए, और चिल्ड्रन, इसमें बच्चे भी आ गए। एंड अनोदर, और दूसरा किसके लिए है? ऑब्लिगेशन, कर्तव्य इज टू हिज पीपल, उसके लोगों के लिए, इसको पीपल पढ़ा जाता है। हिज कम्युनिटी, और उसके समुदाय के लिए, जो समुदाय होता है। एंड हिज कंट्री, और उसके देशवासियों के लिए। तो यहाँ पर मतलब देश के लिए कर्तव्य ही होता है। तो एक होता है अपने घर परिवार के लिए, और दूसरा होता है लोगों के लिए, समुदाय के लिए, और अपने देश के लिए, कंट्री के लिए। तो ये आईएमपी है, इसको आपको जरूर तैयार करना है, ये काफी आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वर्ड प्रॉमिस, क्या वादा किया था डच मंडेला, मंडेला ने? मेक इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ऑथ टेकिंग स्पीच, जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, जब शपथ ले रहे थे नेल्सन मंडेला, तो उन्होंने क्या वादा किया था? आंसर है मंडेला थैंक्स, मंडेला ने धन्यवाद किया ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, सभी अंतरराष्ट्रीय नेताओं का, एंड गेस्ट, और मेहमानों का, एज ही कॉल्स, जैसे कि उनको बुलाया गया था, इट एन ओकेजन, एक अवसर पर। तो इन सभी को एक अवसर पर बुलाया गया था। ऑफ जॉय, आनंद के, एंड विक्ट्री, और जीत के। जब ये जीत गए थे साउथ अफ्रीका में, इनकी पार्टी बन गई थी, कांग्रेस पार्टी थी इनकी, तो वहां पर क्या हुआ? इन्होंने सभी को बुलाया, सभी अंतरराष्ट्रीय नेताओं को बुलाया है। कब? जीत पर। फॉर जस्टिस, न्याय के, तो न्याय की जीत हो गई थी वहां पे। ये सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया? एस आ गया, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ही प्रोमिसेस, वो वादे करते हैं, का है तो ये बोलेंगे डेट की द कंट्री, जो देश है, जो कंट्री है, जो देश है साउथ अफ्रीका, शैल नॉट अगेन, वो दोबारा से एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं कर पाएगा, द ऑपरेशंस, अत्याचारों का, जो अत्याचार हो रहे थे वहां पे, ऑफ वन बाई अनोदर, जो एक दूसरे के लोग वहां पे अत्याचार कर रहे थे, वो वैसा वहां पे नहीं हो पाएगा। पूरी तरीके से उन्होंने आजादी दिला दी है साउथ अफ्रीका को। और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। पढ़ते ही लास्ट वाला क्वेश्चन, केवल आपको इस चैप्टर से 6 ही क्वेश्चन तैयार करने हैं, शॉर्ट वाले। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज नेल्सन मंडेला चेंज्ड इनटू अ बोल्ड मैन, जो नेल्सन मंडेला थे वो क्यों बदल गए थे, इनटू बोल्ड मैन, एक बहादुर व्यक्ति के रूप में, मतलब बहादुर व्यक्ति के रूप में वो क्यों चेंज हो गए थे। आंसर देखें, नेल्सन मंडेला वो चेंज्ड, वो बदल गए थे। देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया है।
तो नेल्सन मंडेला बदल गए थे इनटू अ बोल्ड मैन, एक बहादुर व्यक्ति के रूप में, ड्यू टू के दौरान, तो मतलब था के दौरान। किस दौरान बदले थे? हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं के, तो उनकी इच्छा थी ऑफ द फ्रीडम, आजादी की, मतलब आजाद कराना चाहते थे पूरे देश को, फॉर हिज कंट्री, अपने देश को, एंड हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों को। इसका मतलब अच्छा है, इसका मतलब याद रखें क्या होता है? देशवासी, देशवासी। तो वो अपने देश और अपने देशवासियों को क्या करते, क्या कराना चाहते थे? आजाद कराना चाहते थे। ही वांटेड, वह चाहते थे टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी, कि वो चाहते थे कि वो सम्मान के साथ जिए। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, मर्यादा भी होता है। तो वे चाहते थे कि उसके जो देश वाले हैं वो सम्मान के साथ जिए, डिग्निटी के साथ जिए। एज ही कुड नॉट एंजॉय, और वो एंजॉय नहीं कर पाए द लिमिटेड फ्रीडम, मतलब लिमिट वाली आज़ादी का, मतलब फुल वाली आज़ादी का वो क्या करें? एंजॉय करें। इसके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो इसको भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।